नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। और मैंने अभी अभी आपको पुनर्नवा का वीडियो दिया है, उसका लाभ उठाएं। और अब जब बारिश की बात चल रही है तो बारिश में पैदा होने वाली जो चीज है, तो मैं आपका थोड़ा और समय लूंगा। एक वीडियो में हाथों हाथ और दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, उसका स्लाइड देने की जरूरत नहीं। जामुन। अब जामुन को आप कहेंगे हम सब जानते हैं, जानने से काम नहीं चलता। जामुन, बारिश के अंदर जामुन खाने से क्या क्या बीमारियां ठीक होती है मैं आपको बताता हूँ। बरसात के मौसम में आने वाला फल जामुन सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप जामुन जरूर महंगे कर देंगे, मेरे को ये अनुभव होता है कि आप महंगे करेंगे। जामुन अम्लीय प्रकृति वाला होता है, यही कारण है कि जामुन को नमक के साथ खाया जाता है। जामुन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज पाया जाता है। जामुन में आयरन, विटामिन और फाइबर भी पाया जाता है। इसमें खनिजों की मात्रा अधिक होती है। इसके बीजों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। जामुन में इन्हीं गुणों के कारण हम आपको बताने जा रहे हैं कि जामुन से जुड़े कुछ खास नुस्खे जो रोगों में रामबाण की तरह काम करते हैं। उनमें नंबर 1, जामुन से जो रोग ठीक होते हैं। गठिया के लिए जामुन बहुत लाभकारी है। इसकी छाल को खूब उबालकर बचे हुए घोल का लेप घुटनों पे करने से गठिया में आराम होता है। गले के रोगों में जामुन की छाल को बारीक पीसकर सत्त बना लें। इस सत्त को पानी में घोलकर माउथ वॉश की तरह गरारा करने से गला साफ होता है, सांस की दुर्गंध बंद होती है और मसूड़ों की जो तकलीफ है वो निरोग होती है। अगला जो इसका प्रयोग है, जामुन का गूदा पानी में घोलकर शरबत बनाकर पीने से उल्टी, दस्त, जीभ मिचलाना, खूनी दस्त, खूनी बवासीर में लाभ होता है। जामुन की गुठली के चूर्ण 1 से 2 ग्राम पानी के साथ सुबह और शाम को लेने से मधुमेह, डायबिटीज में आराम मिलता है। इसके ताजे नरम पत्तों को, किसके? जामुन के, गाय के पाव भर दूध में पीसकर प्रतिदिन सुबह पीने से खूनी बवासीर ठीक होता है। जामुन का रस शहद, आंवले का या गुलाब के फूल के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर 1-2 महीना प्रतिदिन सुबह के वक्त लेने से रक्त की कमी, शारीरिक कमजोरी दूर होती है। यौन स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि यौन शक्ति और याददाश्ती भी बढ़ती है। जामुन के 1 किलोग्राम ताजे फलों का रस निकालकर, आप मेरे को फिर ये नहीं कहेगा आपने पहले नहीं बताया। आज मैं ठेले पे देख के आया हूँ, 100 रुपए किलो में मिलते हैं इतने बड़े बड़े जामुन। आहा, क्या कहना जामुन। ये 10-15 दिन आएंगे, चंद रोज का मेहमान है, अरे इनका स्वागत करो। हाँ, जामुन के 1 किलो ताजे फलों का रस निकालकर उसमें 2.5 किलो चीनी मिलाकर शरबत जैसी चाशनी बना लें। इसे एक साफ बोतल में भर के रख लें। जब कभी उल्टी, दस्त, हैजा इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तब 2 चम्मच शरबत और 1 चम्मच अमृतधारा, 1 चम्मच लिखा है, अब 1 चम्मच गलत मिस प्रिंट, 1 चम्मच अगर कोई ने अमृतधारा मिला दिया तो नहीं, 2-3 बूंद अमृतधारा की यही मिलाएं तो इसको पिलाने से तुरंत राहत मिलती है। किस में मिलती है राहत? उल्टी, दस्त और हैजा में। अगला जो जामुन का प्रयोग है, जामुन और आम का रस, अभी दोनों ही हैं मार्केट में, दोनों ही हैं, जामुन और आम का रस बराबर मात्रा में पीने से डायबिटीज के रोगियों को लाभ होता है। जामुन की गुठली के चूर्ण को 1 चम्मच मात्रा में 2-3 बार लेने से पेचिश में आराम मिलता है। पथरी हो जाने पर इसके चूर्ण का उपयोग दही के साथ करने से आराम मिलता है। दांतों मसूड़ों से खून आता हो, पानी लगता हो, मसूड़े फूलते हों, इसके पत्तों की राख को दांतों पर मलने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकीले बन जाते हैं,
गला बैठ गया हो, आवाज बेसुरी हो गई हो, गले में छाले हो गए हो, तो इसके पत्ते पानी में उबाल कर उसे थोड़ा ठंडा कर गरारे करें। रक्त प्रदर की समस्या होने पर जामुन की गुठली के चूर्ण में 25% पीपल की छाल का चूर्ण मिलाएं और दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच ठंडे पानी से पिलाएं। गठिया के उपचार में भी जामुन उपयोगी है। इसकी छाल को खूब उबाल कर बचे हुए घोल का लेप घुटनों पे लगाने से गठिया में आराम होता है। देखो, जामुन के अंदर और भी बहुत से गुण हैं। अब मैं आपको जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ। होम्योपैथिक के अंदर जामुन की जो गुठली होती है, होम्योपैथिक के अंदर उससे दवा बनी है, उसका नाम है साइजीजियम जम्बोलिन मदर टिंचर। मदर टिंचर ही सबसे अच्छा काम करता है। साइजीजियम जम्बोलिन मदर टिंचर। जो भी डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे कोई प्रकार की डायबिटीज हो, इसका प्रयोग तो करना ही करना है। और इसकी मात्रा आधे कप पानी में 20-20 बूंद दिन के अंदर 4 बार। ये बहुत ज्यादा, जो जामुन अपन यूं खाएंगे वो इतना फायदा नहीं करेगा जितना इसका मदर टिंचर जो होम्योपैथिक में बना है। देखिए, उसमें शक्तिकृत हो जाता है, इसलिए गुण बढ़ जाते हैं। तो आज हमारे होम्योपैथिक के अंदर, पूरे संसार के अंदर साइजीजियम जम्बोलिन जामुन की गुठली से बनी हुई डायबिटीज की दवा, उसके टक्कर की दूसरी कोई दवा है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। आप और हम क्या प्रयोग करते हैं जामुन का? इसकी गुठली का आप घर पे भी इसकी जो जामुन खाएं तो गुठली को धो करके और आप छाया में सुखा दें। सूखने के बाद उसका पाउडर बना के रख लें। जो डायबिटीज पेशेंट है वो इसकी फक्की लें, बहुत फायदा होता है और भी ताकत आती है। इसमें क्या लगता है? आप इसकी गुठलियों को क्यों फेंकते हैं? बाजार में है, बहुत महंगे भाव लानी पड़ती है। इसी तरह अभी आम का मौसम, आम के इस मौसम के अंदर आम की गुठलियों को यूं फेंक देते हैं। उनको धो करके, आम खाने के बाद गुठली को धो करके 10-5, ज्यादा नहीं 10-20, आप अपनी छत पे सुखा दें। जब वो पानी सूख जाए, उन गुठलियों को आप रख लें। सूखने के बाद, और कभी किसी को डायरिया यानी कि पतले दस्त आते हों तो, या छोटा बच्चा 8 साल से लेकर 5 साल का, या बड़ा आदमी, किसी को भी, तो आम की जो गुठली है, अब मैं क्या बताऊं। अब पहले तो जो कंडों की राख होती थी तो हम उसमें सेक लेते थे। अब ये गैस है तो आप उसको यूं पकड़ के संडासी से उस गुठली को चारों तरफ से गैस के अंदर सेक ले। ध्यान रखें कि अंदर की जो उसमें गिरी होती है वो नहीं जले। जब आपको मालूम हो जाए कि ये सिक गई तो उनके दोनों ये पार्ट अलग कर दें, तो अंदर से कत्थई रंग की वो निकलेगी मिंगी, इसकी इतनी बड़ी गुठली। अरे मैं क्या बताऊं, जब हम छोटे थे ना तो सेक सेक के, उस वक्त कहाँ तो चॉकलेट थी, कहाँ और थी, तो उसको खाते थे, बड़ी टेस्टी लगती थी। वो तो एक हम मौज शौक से खाते थे। लेकिन इसका जो प्रयोग है सीकी हुई गुठली के अंदर की गिरी का, वो प्रयोग इतने इतने गुठली को दिन में 3, 4, 5, 6 दफे अगर आप खाएंगे सुपारी की तरह, तो डायरिया, पतले दस्त ये ठीक हो जाएंगे। अब बोलो, आम, जब भी ये कहावत है
कि आम के आम और गुठली के दाम। तो आपको मालूम नहीं गुठली के दाम कैसे होते हैं, ये मैंने आज आपको बता दिया। इसलिए ये दोनों चीजें ऐसी है, जामुन और आम, इनकी गुठलियों को फेंको नहीं। एक और मैं बताता हूं, अगर आप इनकी गुठलियों को सुखा सुखा करके, अगर मेरे को एक साथ इनकी गुठलियां जो मैं जिस तरह मैंने बताई है उस तरह से देखो, झूठा नहीं होना चाहिए, धो धुआ के अगर मेरे को 150 कोई गुठलियां इसकी भेजेंगे तो मैं उसको पेमेंट करूंगा, बाकायदा पेमेंट करूंगा। मैं उसकी बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन बना लूंगा। अब मेरे यहाँ छत पे बंदर हैं, और बंदर तो अब क्या करेंगे, लेकिन मेरे से खुद से छत पे जाने में दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए बताया। आम खाने के बाद गुठली ना फेंको, जामुन खाने के बाद गुठली ना फेंको। गुठली में बहुत गुण हैं, उन गुणों को पहचानो, अपने को मजबूत बनाओ, 2 रुपये बचाओ, बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा, घर में ही दवा खाना बनेगा। तो इनका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। और मेरे वीडियो को अब तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि आजकल आप कंजूसी करते हो। लोग तो कोई चीज कहते नहीं है ना, उसके पहले ही सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी जल्दी है तो दिमाग ही खराब हो जाता है, मोबाइल खोलते ही सबसे पहले ये रोना। मैं नहीं रोता, अंत में हाथ जोड़ के कहता हूँ आप करो तो ठीक, फिर भी मैं ये कहता हूँ करो तो ठीक, ना करो कोई बात नहीं, हम जैसे आए हैं वैसे ही रहेंगे, हमारा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन करना है। और जामुन का आनंद लीजिए। अभी लंगड़ा आम आ रहा है। आम में जितना खून बढ़ाने वाली ताकत होती है, अरे इस वक्त खून बढ़ाओ जिसको खून की कमी है। आम खून बढ़ाता है, अनार खूब आ रहे हैं वो खून बढ़ाता है। तो इस वक्त खून बढ़ाने वाली चीजें आ रही है, और आप अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। और मैं भी अब आपका इंतजार नहीं करूंगा, मेरे जाने का टाइम हो गया। थैंक्स।